जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम KVS PRT मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं और इसमें ज्यामिति खंड पर ये क्लास चल रही है, जिसमें हम ट्रायंगल पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रायंगल के 4 फैक्ट आपको पढ़ा दिए हैं और चारों ही फैक्ट महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो किसी न किसी पेपर में पूछे गए हों या पूछे जाने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। और आज फैक्ट नंबर 5, जिससे जो त्रिभुज में सबसे ज़्यादा कठिन फैक्ट होता है वो यही है, जिसमें हमें क्या करना है, मैं एक एक फैक्ट लेकर चल रहा हूँ। जैसे ये फैक्ट होता है उस पे ही हमें क्वेश्चनों का जवाब इनका देना होता है। क्या फैक्ट लिखा है हमने, वो कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में बना बहिष्य कोण सैदूर, सैदूर का मतलब जो बहिष्य कोण जिस भुजा को बनाया जाता है, ऐसे जिस भुजा को बढ़ाया जाता है, तो बहिष्य कोण सैदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सैदूर जो कोण होता है वह अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमसे कुछ ये फैक्ट कह रहा है। और इस फैक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में निश्चित ही आता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ साइड एंगल। वो कह रहा था कि जो बहिष्य कोण एक्सटीरियर, इसे कहते हैं बहिष्य कोण, अंतः कोण को इंटीरियर, जो अंतः कोण होते हैं उसे इंटीरियर से पढ़ा जाता है। इन दोनों का जो योग होता है वो अपोजिट किसके होता है, बहिष्य कोण सैदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। वो कह रहा ऑफ साइड एंगल जो उनके अपोजिट होते हैं, ऑफ साइड होते हैं, उनके बराबर होता है। जैसे मैं पहले इस पर ही चर्चा कर रहा हूं। मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज हमारे पास है ABC, A B और C। फिर वो कह रहा है कि सैदूर कोण, सुदूर जो कोण होता है वो किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है। जैसे मैंने B और C को बढ़ाया, किसी किसी क्वेश्चन में मिलेगा कि BC को आगे बढ़ाया गया है, तो जो पहले होता है आप उसकी तरफ से आगे बढ़ाएं। यदि C और B को बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन उल्टा होगा, वो BC की बात करें तो BC को आगे बढ़ाए, D तक बढ़ाया, और यहाँ जो बनता है ये बहिष्य कोण होता है, ये होगा बहिष्य कोण, बहिष्य कोण। और हम जानते हैं त्रिभुज के एक बहिष्य कोण और अंतः कोण का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 होता है। क्योंकि ये वाला जो बना ये 180 बना, अंतः कोण और बहिष्य कोण का योग 180 होता है। आप देखें इसमें कि जो बहिष्य कोण है उसके सैदूर, ये कह रहा है ना सुदूर अंतः कोणों का योग बराबर होता है किसके, बहिष्य कोण के, बहिष्य कोण के बराबर होता है। इसके सैदूर कोण क्या है, एक कोण A है और एक कोण B है, कोण A प्लस कोण B, ये बराबर होगा। कैसे होता है मैं इस बात को आपको सिद्ध कर कर दिखा रहा हूँ। हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल है, अंतः कोण कितना दिया गया है, अंतः कोण C है और बहिष्य कोण दिया गया है, बहिष्य कोण को हमने बहिष्य कोण ही लिखा है, तो एंगल C प्लस बहिष्य कोण, इसका जो योग होता है वो 180 होता है। क्योंकि पूरा जो सर्किल होता है, राउंड सर्किल होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 360 होती है, और 360 का ये राउंड सर्किल का आधा है, यहाँ से ये आधा बन रहा है। अगर यदि हम इसे ऐसे घुमा दें तब 360 होगा। किसी भी लाइन पर बनाया गया जो एंगल होता है
वो 180 का होता है। जो ये बात बता रहा है हमारे पास आंतरिक एंगल जो इसका अंतःकोण है वो सी है, और बहिष्कोण मैंने बहिष्कोण से लिखा है, दोनों का योग 180 होगा। हम एक बात और इसमें जानते हैं, यदि तीनों जो कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी इक्वल टू 180 होता है। यानी कि तीनों कोणों की जो वैल्यू होती है, तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अब हमारे पास जो 180 है, यहाँ भी 180 है, 180 डिग्री होता है। हम इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एंगल लगा सकते हैं। एंगल सी प्लस ये होगा हमारे पास बहिष्य कोण और इक्वल टू एक 180 डिग्री के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ये सी इधर है, ये इधर है, ये आपस में कैंसिल होगा, और बहिष्य कोण की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, कोण ए प्लस कोण बी होगी, जो मैंने अभी अभी यहाँ पर लिखा है। ये प्रमेय हमने यहाँ पर लिखी थी कि बहिष्य कोण बराबर जो होता है बहिष्य कोण से बनने वाले जो दूर कोण होते हैं, पास वाला सी एंगल है, इससे दूर बनने वाले जो एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का योग बहिष्य कोण के बराबर होता है। और ये बात हमने यहाँ पर प्रूव की है। यही हमारी ये थ्योरम जो फैक्ट हमने लिखा है वह भी यही बात कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में बना बहिष्कोण सुदूर का मतलब जो बहिष्य कोण से दूर हो, उसके उस बहिष्य कोण से दूर बनने वाले कोण, सुदूर अंत्यकोणों का योग, दोनों अंत्यकोणों का योग बराबर होता है किसके, बहिष्कोण के बराबर होता है। और ये बात हमने सिद्ध की है। बहिष्कोण के बराबर कोण ए प्लस कोण बी लिया, इसे लिख सकते हैं हम देखो, इन दोनों का योग 180 है, बहिष्य कोण प्लस कोण सी का बराबर 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 होता है। तब हमने इसे उठाकर यहाँ से ए प्लस बी कोण प्लस कोण सी को हमने 180 के स्थान पर रखा। ये कोण सी था, इधर भी कोण सी है, ये आपस में कैंसिल होगा और बहिष्य कोण के बराबर आएगा कोण ए प्लस कोण बी। इसी फैक्ट पर हम जो दिए गए क्वेश्चन हैं, जो आज के हमने क्वेश्चन लिए हैं, हम इसी फैक्ट पर इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया। पहले हमसे जितना क्वेश्चन कहे ज्यामिति में जो ट्रायंगल के क्वेश्चन करें, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये रखें, जितना क्वेश्चन का पार्ट पढ़ते जाएं पहले आप उतने का चित्र बना लें। वो हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, हमने यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाया एबीसी, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर वो कह रहा है बी सी को आगे बढ़ाया, अभी अभी मैंने ऐसा ही चित्र बनाया था, बी पहले है तो बी से सी की तरफ जाएंगे, इसे हमने आगे बढ़ाया, ये हुआ हमारे पास, ये जो पॉइंट है जहां तक भी हमने बढ़ाया ये हमने माना कि डी है, क्योंकि वो कह रहा है बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया, बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ए सी डी, कोण ए सी डी हमें उसने दे रखा है कि कोण जो ए सी डी है वो 120 है, इसकी वैल्यू हमें उसने दी है, कितना होगा 120 दिया गया है। फिर आगे वो कह रहा है हमसे कोण ए बी सी बराबर हाफ है किसका, सी ए बी का, यानी कि जो एंगल बी है, एंगल जो बी है ये आधा है किसका, एंगल ए का आधा है ये। हमसे यही तो कह रहा है कि इसका हाफ है ए, बी का हाफ क्या है, ए, एंगल ए है। तब हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी का मान क्या होगा, जो बीच में लिखा जाता है उसकी वैल्यू पूछता है, यानी कि बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि बी की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्य कोण जो होता है
उससे सैदूर अंतः कोण बनने वाले कोणों का योग बराबर होता है बहिष्य कोण के। बाकी हमें इसमें कुछ दिया नहीं गया है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ पर देखो, आधे की बात कर रहा था, यदि मैं इसे x, क्योंकि उसने कहा है हमसे कि कोण B बराबर है 1/2 कोण A के। कोण B जो है इन दोनों से हमें पता लगता है कोण B बराबर है कोण 1/2 A के। और इसकी बात, जब ये बहिष्कोण 120 है, जो बहिष्कोण 120 है और एक बहिष्कोण तथा अंतः कोणों का योग 180 होता है, मैंने ये बात अभी सिद्ध की है। तो यहाँ पर जब इसका योग 20 है तो इस कोण का मान स्वतः ही कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। जब इसकी वैल्यू 60 होगी तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसे मानेंगे हम 2x, इसे मानेंगे 2x, और आप दोनों का योग के बराबर रख दें। इन दोनों का योग बराबर किसके होता है, बहिष्य कोण के। वैसे हमें इसके निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसकी निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। चलो खैर, आगे कोण A प्लस कोण B बराबर है 120 के। अभी अभी मैंने एक थ्योरम सिद्ध की थी, बहिष्य कोण बराबर होता है किसके, कोण A प्लस कोण B के। और यही थ्योरम हम इसमें लागू कर रहे हैं कि बहिष्य कोण बराबर है किसके, कोण A प्लस कोण B के। मैंने यहाँ पर क्या माना है, तो इसके आधे की बात कर रहा था, 2x मान लिया, और इसे माना मैंने x। रखें यहाँ पर 2x प्लस के कितना होगा, x इक्वल टू 120 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3x बराबर 120, और मैं 3 से इसे काटूंगा तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 × 12 40 आएगी। वह हमसे किसकी बात कर रहा है, ABC, यानी कि कोण B कितना होगा, कोण B क्या है, x है, और x की वैल्यू कितनी दी गई है, कोण ABC बराबर कितना होगा 40, और कोण x की वैल्यू आई 40, 60 ये हुआ, 40 ये हुआ। अब 40 को उठाकर जब हम यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 80 होगा। 80 और 60 कितने हुए, 80 और 60 हुए 140, और 40 इसकी वैल्यू आई है 180, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 ही होना चाहिए। वो यही बात कह रहा था। इस तरह से हम इस थ्योरम के अनुसार प्रत्येक फैक्ट को पढ़ते चलेंगे। इसके बाद दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन हमसे कह रहा था, त्रिभुज ABC की भुजा, पहले हमने त्रिभुज बना लिया, ABC एक त्रिभुज बनाया, फिर उसने कहा था कि BC को बिंदु D तक, हमने B और C को आगे बढ़ाकर बिंदु D तक बढ़ा दिया। कोण ACD, जो कोण हमारे पास C है, ACD इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 120, तथा कोण ABC बराबर 1/2 है कोण CAB के। तो कोण जो B है वो बराबर है 1/2 कोण A के। मैंने ये वाली बात यहाँ पर लिखी, जो हमसे उसने कहा था कि ये इसका आधा है, किसका, B का, कोण B का आधा है कितना, 1। फिर इसके बाद हमने एक थ्योरम सिद्ध की थी, इस थ्योरम को मैंने लगाया कि बहिष्य कोण बराबर होता है कोण A प्लस कोण B के, भार वाला कोण। यदि हम इधर इस बहिष्य कोण को बनाते हैं यहाँ पर, तो ये किसके बराबर होता, कोण A प्लस कोण C के बराबर होता। यदि हम इस बहिष्य कोण को इधर बनाते तो कोण B प्लस कोण C के बराबर होता। लेकिन जहां पर हम बहिष्य कोण बनाएंगे उससे अलग शेष बचने वाले से दूर, यानी कि उससे दूर बनने वाले कोणों का योग के बराबर होता है बहिष्य कोण। यही हमने यहाँ पर लगा दिया, दोनों को जोड़कर इससे भाग करा, x की वैल्यू निकाल ली। यही हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है 40। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे क्वेश्चन है इसी प्रकार, हमने क्वेश्चन और लिया है। आज सभी क्वेश्चन हमने इसी फैक्ट पर लिए हैं जो हमने लिखा है 5 नंबर फैक्ट। इससे पहले हम 4 पढ़ा चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। कोई भी समस्या यदि आपको है तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आगे कौन है, निम्नलिखित चित्र में यदि कोण ए, सॉरी, निम्नलिखित चित्र में यदि कोण बी कोमा कोण सी का जो अनुपात है वो 2:3 हो, 3 हो तो यहाँ पर ये होगा, हो तो कोण बी की वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि कोण बी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। एक त्रिभुज बना लें, ए और बी सी में त्रिभुज बनाया हमने, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। कोण बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू है, बी की, और बी को हमने मान लो x माना। यहाँ पर बी को हम मान सकते हैं कि ये x है, इसकी वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है, बी की वैल्यू, बी क्या होगा, नहीं, कोण बी और कोण सी, हमें कोण सी का अनुपात दिया गया था 2:3, कोण सी का अनुपात, तो हम बी को लिखेंगे, इसके साथ x लगा दें, ये होगा 2x, और ये जो हमारे पास होगा ये कितना होगा, ये होगा 3x, ये होगा 3x। और क्वेश्चन में कुछ छूट गया शायद, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया गया होगा। और ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया था, ये यहाँ पर एक चीज इसमें क्वेश्चन में छोटी है, कोण डी ए, यहाँ पर कोण जो दिया गया है डी ए सी के बराबर 130 था, जो यहाँ पर लिखा जाना था इसमें, ये हमसे छोटा है इसमें। और ये जो दिया गया है कोण बी और सी का अनुपात दिया गया है 2:3। मैं इस चित्र को दोबारा से बना रहा हूं, यहाँ पर चित्र ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम इसे आगे बढ़ाते हैं, इसे आगे बढ़ाया गया है चित्र में, क्योंकि क्वेश्चन में चित्र दिया गया था, उसमें लिखा ना निम्न चित्र में, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, क्वेश्चन में चित्र दिया गया था। और इसमें जो दिया गया है वो डी ए सी, ये डी है, इसकी वैल्यू जो है 130 दी गई है, ये बहिष्य कोण है, डी ए सी इसकी वैल्यू 130 है। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कोण बी और कोण सी का जो अनुपात है वो 2:3 है, इसका अनुपात 2:3 है। अनुपात जब भी किसी के साथ दिया गया हो तो उसके साथ हम x चिपका देते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है। और फिर हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, b का वैल्यू पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा। हमने आपको अभी अभी एक थ्योरम ऊपर लिख ही रही है, ये फैक्ट लिख रहा है, और थ्योरम प्रूव करी थी कि किसी भी बहिष्य कोण के सुदूर, जो बहिष्य कोण बनाया गया है उससे दूर, सुदूर का मतलब उससे दूर, बाकी जो दो कोण बचते हैं उनका योग बराबर होता है बहिष्य कोण के। यहाँ पर भी यही थ्योरम लागू है। यहाँ हमने लिखा था कोण ए प्लस कोण बी, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 130। कोण बी की जो वैल्यू है वो 2x है प्लस, और इसकी वैल्यू जो है वो 3x है बराबर 130। आप इसे जोड़ें, 5x आएगा और बराबर में होगा 130, 5 दूनी 10 आएगा और 5 छंग 30। x की वैल्यू हमारे पास आई 26। और हमसे पूछ रहा है ये कोण b, हमसे जो पूछ रहा है, मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये पूछ रहा है कोण b, और कोण b है हमारे पास 2x, x की वैल्यू कितनी आई है 26, और हम यहाँ पर लगा देंगे 2 गुणा 26, ये हो जाएगा 26 दूना 52 अंश। ये हमारे पास जो कोण आएगा बी का, जो एंगल बी आया ये 52 एंगल आया, और ये वाला हमारे पास अगर निकलवाता तो हम इसमें लगा देते, हमसे केवल ये पूछ रहा है, और 52 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, 52 की वैल्यू हमारे पास है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमने लिया है, आगे क्वेश्चन क्या रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो शिक्षा से संबंधित किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। सुपर टेट, सी टेट या यूपी टेट, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर
या केबीएस प्रैक्टिस सेट में पहले पूछे जा चुके हों, ये सब ऐसे क्वेश्चनों का मिश्रण हम लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर हैं ए सी के। हमारे पास कोई त्रिभुज है ए और बी, ये है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी। उसने हमसे कहा है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ए बी जो ए बी है बराबर किसके है, ए सी के। हमने इसे इंडिकेट किया कि ए बी बराबर है ए सी के। फिर कह रहा है वो तथा भुजा ए बी को, ए और बी को, ए बी को हमने ए बी को बढ़ाया, तो यहाँ पर बी है, ए की तरफ से पहले ए है तो इसे आगे बढ़ाएंगे। ए बी को हमने बढ़ाया डी तक, इसे बढ़ा दिया हमने, यहाँ कहीं हमने माना कि ये डी पॉइंट है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण सी बी डी, सी बी और डी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि ये 150 है। तब वो हमसे पूछ रहा है कि कोण बी ए सी बराबर होगा, कोण बी ए सी बराबर कितना होना चाहिए, वो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है। जब हमारे पास जो भुजाएं दी गई होती हैं, जो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के बनने वाले जो एंगल हैं वो भी बराबर होते हैं। हमसे जो पूछ रहा है कोण बी की बात कर रहा है कि कोण बी क्या होगा। देखिए कोण बी बहुत आसानी से एक ही सेकंड में निकाल सकते हैं यदि आपने क्वेश्चन को समझा तब, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है उससे बिल्कुल इसका आंसर बहुत ऊपर रखा हुआ है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो हमारे पास 150 है, हम जानते हैं कि किसी भी लाइन पर, ये लाइन है और इस पर यदि ये वाला कोण बना दिया जाए तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 अंश का होगा। तो ये कोण है बहिष्कोण, और एक बहिष्कोण तथा अंतःकोण, इसे मैं डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर रहा हूँ। एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, 180 होती है। 180 में से 150 तो ये है, तो सीधी सी बात है कोण बी कितना होना चाहिए, 30 अंश होना चाहिए। कोण बी कितना होगा, 30 अंश होगा, जो हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है। 30 अंश हमारे ऑप्शन में दिया गया है और बाकी हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, यही बात हमसे पूछ रहा था। क्योंकि जो कोण होता है, जो एंगल हमारे पास होता है, नहीं वो हमसे बी नहीं ए की बात कर रहा है, बी ए सी, आगे वो निकालेंगे अभी। यदि बी पूछता तो बी हमारे पास निकल चुका था, लेकिन वो हमसे ए पूछ रहा है। जो समांतर रेखा होती है उनके सामने बनने वाले कोण, उनके सामने बनने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई। इसके सामने का कोण 30 है तो इस भुजा के सामने का ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए, 30 अंश होना चाहिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 होता है। 30 ये हुआ और 30 ये हुआ, 60 हुए। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास ये बचा ये 120 अंश होगा, और 120 अंश हमारे ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं थी, चित्र में क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया गया है। क्वेश्चन जो कह रहा था हम उसके अनुसार चलते हैं। इन्हें क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक आराम से करें तो जरूर समझ में आते हैं। त्रिभुज एबीसी दिया गया था, पहले हमने त्रिभुज बनाया एबीसी। उसने कहा कि ए बी बराबर है इसमें ए सी के, मैंने इंडिकेट किए डबल लाइन इन पर लिखकर कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तथा भुजा ए बी को डी तक बढ़ा दिया। मैंने ए और बी को डी तक बढ़ाया है। फिर उसने कहा है कि ए सी बी डी, सी बी और डी की वैल्यू 150 है। वो हमसे पूछ रहा था कि कोण बी ए सी बराबर होगा किसके। तब हमने ये जो हमें 150 दिया गया था, हम जानते हैं
कि एक बहिष्कोण और अंत्यकोण की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। हमने इन दोनों का जितने की यहाँ पर 180 में कमी थी उसे अंदर लिखा। फिर यदि कोई भी रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके सामने के बनने वाले कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस बेस पर हमने ये 180 में 30 की कमी थी 30 लिखा। इसके सामने बनने वाला कोण भी 30 हुआ, तो जितना इन दोनों में कमी हुई 180 के लिए उसकी वैल्यू ए पूरी कर देता है। 120 का कोण हुआ, ये हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है। इसी प्रकार इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को, हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज दिया गया है हमारे पास, ये A है, ये B है और ये C है। उसने कहा कि BC को D तक बढ़ाया, B से चलेंगे, BC को D तक बढ़ा दिया गया। फिर आगे कह रहा है वो बढ़ाया जाता है यदि कोण A, जो कोण A है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दी गई है हमें 40 है, और AC A से C बराबर है किसके, B और C के। AC जो है वो बराबर है BC के। तो जो हमारे पास ये दिया गया है, ये वाली जो भुजा है इसके सामने, और ये समांतर है, इसके सामने का कोण कितना है 40, तो ये वाला कोण भी कितना आना चाहिए 40। B की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास 40 आएगी। तो हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 2 कोण ACD प्लस 3B बराबर होगा किसके, ये हमसे पूछ रहा था, और यही हमें निकाल लेनी थी वैल्यू जो हमसे पूछ रहा था। अब देखें इस क्वेश्चन में कुछ और छूटा, क्वेश्चन ठीक है अपनी जगह, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि तीनों का जब ये समांतर रेखाएं हैं तो इनके सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। परंतु जो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग होता है, त्रिभुज के अंत्य कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C की वैल्यू 180 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। तो हमारे पास 40 ही है, 40 ही 80, तो जितने की कमी हुई वो C पूरी करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कोण C की वैल्यू होगी 100। जब इसकी वैल्यू 100 होगी तो बहिष्कोण और एक अंत्य कोण दोनों का योग 180 होता है। हम यही इस फैक्ट पर ही थ्योरम कर रहे हैं, यही हमारा फैक्ट लिखा गया है। तो 180 में बहिष्कोण के लिए कितने की कमी है 80 की, तो ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं। ये बात वो हमसे पूछ रहा था। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में हमसे प्रूव करवा रहा है 2 कोण ACD प्लस 3 कोण B, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ACD कोण बना हमारे पास ACD, इसकी वैल्यू है 80 डिग्री 80 है, और कोण भी हमने निकाल लिया। कोण B की जो वैल्यू है वो 40 अंश है। कोण B की वैल्यू 40 दी गई है 40 डिग्री। आप इन दोनों वैल्यू को उठाकर इसमें रखें और क्या मिलता है देखते हैं। 2 इसकी वैल्यू है गुणा 80 और प्लस B की वैल्यू है 3 गुणा 40। आप इसके साथ गुणा करेंगे तो 160 आएगा, प्लस 4 तिया 12 120 हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 280। ये हमें मिला यहाँ से 280, और 280 हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये इसकी वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, 2 कोण ACD प्लस 3 कोण B, इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास ये 280 आई, और 280 हमें ऑप्शन में दिया गया है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इस फैक्ट पर क्वेश्चन थोड़े कठिन जरूर होते हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल होते हैं। मैंने आज तक 5 फैक्ट पढ़ा दिए हैं। पीछे जितनी भी क्लास है जिसमें भी जो फैक्ट पढ़ाए गए हैं वो हमारी प्ले लिस्ट में MK स्टडी चैनल पर जाकर देखें, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप उनको क्रम वाइज देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगे। और
कोई भी त्रुटि अगर हमारी होती है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप इस पर हमसे संपर्क कर बता सकते हैं। MK स्टडी में 2 फरवरी से यूपी टेट, एसटेट व यूपी पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं। आप उनमें जो भी इच्छुक हैं हमसे संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी त्रुटि हो, अच्छा लगा, हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, कमेंट कर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।